एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है कि मूर्ति किस प्रकार से बनाई जाती है। जरा देख लो किस प्रकार से मूर्ति का निर्माण होता है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास। मूर्ति बनते हुए देखने की जो इच्छा है, वो देखते हैं कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है। हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है मूर्तिकार। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं और इसीलिए तो आया हूं। आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है, यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाले कि आप देख सकोगे। यहाँ मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली, अन्य स्थान से यहाँ पर आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप उसका प्रत्यक्ष कर पाओगे, आप उसका दर्शन कर पाओगे। यहाँ मूर्ति दूसरे स्थान से नहीं आने वाली प्यारे। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता जा रहा हूं। मैं तो उन्हीं पत्थरों को काटता, छांटता, तराशता, दूर करता जा रहा हूं। जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, उन्हीं पत्थरों को मैं तराश रहा हूं, दूर कर रहा हूं। छांटता, काटता जा रहा हूं हथौड़े के प्रहार से। जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो मूर्ति बनने में विरोधी है, मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को हटाता, काटता, छांटता, तराशता जा रहा हूं। उन्हीं पत्थरों के हटते ही, उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो बाहर से कहीं थोड़े आने वाले है कि आप देख लोगे, आप दर्शन कर सकोगे। वो बाहर से नहीं आने वाली। मैं उन्हीं पत्थरों को तराशता, छांटता, काटता, दूर करता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही मूर्ति इसी में से खिल जाएगी, मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। जो पत्थर है अभिमान का, जो अज्ञान का इतना बड़ा आवरण है, पढ़ी पढ़ी के पत्थर भय लिखी भई जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम का लागी एक न चीज। साहेब कहते जो पत्थर है अहंकार का, अभिमान का, अज्ञान का, उसके नष्ट होते ही, जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से उन्हीं पत्थरों को काटता, छांटता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं,
उसी प्रकार से एक साधक एक साधिका स्वर वेद के हथौड़े से, ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणों से, सेवा सत्संग और साधना से जो अज्ञान है, जो अंधेरा है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो असत्य है, उसको दूर करते जा रहे हैं, उसे नष्ट करते जा रहे हैं। और नष्ट होते ही, दूर होते ही जो प्रभु परमात्मा की दिव्य भव्य मूर्ति हमारे भीतर है, उस मूर्ति का प्रत्यक्ष हो जाता है जब सद्गुरु कृपा का आधार प्राप्त हो जाता है। तरासते रहें, अपने अज्ञान को नष्ट करते रहें। जो कुछ भी जीवन में ऐसा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं, घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी नहीं, जो हमारा अंधेरा है, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारे मन की अति चंचलता ही तो है, चित्त का अत्यधिक चांचल्य ही तो है। जितना हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, जितना हम अपने मन को संयमित करेंगे, और मन को मन से संयमित नहीं कर सकते, इसके लिए तो गुरु कृपा का आधार चाहिए। क्योंकि अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। मन नहीं जानता, वो चित्त में दबे भरे पड़े हैं। चित्त वही चित्रपट है जिसमें अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सुख और दुख के भरे पड़े हैं। तो हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो अंतःकरण है वह बड़ी शक्तियों वाला है। और जितना हमारा अंतःकरण स्वच्छ होगा, उतना ही हमारे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा। समुद्र के बाह्य धरातल पर कितनी तरंगे हैं, वैसे ही हमारे मन में विचारों की इन तरंगों का कितना प्रभाव है। हमारे विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, हमें दुखी बनाते हैं। और विचारों का कितना प्रवाह है जो गतिमान है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों के कितने श्रृंखला है। कब कैसे विचार आए, किस कार्य के समय हमारे विचारों की क्या स्थिति हुई, कब हीन विचारों ने हमें घेर लिया, कब अनावश्यक निरर्थक विचारों ने हमें घेर लिया। विचारवान ही अपने विचारों को देखता है, वो देखता है, अपने विचारों का अध्ययन करता है, निरीक्षण करता है। दिनचर्या के कार्यों में कब कैसे विचार कब उत्पन्न हुए, हमारे मन बुद्धि विचारों की क्या स्थिति है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, इसका अनुभव करते, इसे देखते हैं। वो जो अपने विचारों को देखते हैं, वही अशुभ अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त कर सकते हैं।
जो अपने विचारों को देखेगा ही नहीं, वह तो बस विचारों के प्रवाह के साथ बहता जाएगा। विचारवान ही अपने विचारों को देखता है और श्रेष्ठ विचार के साथ अपने जीवन का विकास करता है। हमारा मन इन्हीं विचारों से गतिमान है निरंतर। जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगें तरंगित होती जा रही हैं, समुद्र की बाह्य धरातल पर ये ऊंची उठती तरंगें टकराती जा रही हैं एक दूसरे में, एक दूसरे से टकराती जा रही है। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, ये युद्ध चल रहा है। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। समुद्र के ऊपरी भाग में, समुद्र के बाह्य धरातल पर ये तरंगे टकराती जा रही है। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है, तरंगों के लड़ने से अस्थिरता हो गई है। चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। समुद्र में तूफान आ गया है। ये ऊंची उठती तरंगे तरंगित होती जा रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। ये संघर्ष है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, जिसके ऊपर इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है, इतनी चपलता है, इतनी चंचलता है, मैं तू यह वह, तरंगे टकरा रही है आपस में। तूफान जो आ गया है समुद्र में, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के गर्भ में कोई अशांति है क्या? कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई युद्ध है क्या? वहाँ कोई संघर्ष है क्या? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के गर्भ में तो शांति का ही समुद्र है, शांति का ही समुद्र है। वहाँ नीरवता है, वहाँ स्तब्धता है, वहाँ सहजता है, वहाँ सरसता है, वहाँ सरलता है, वहाँ स्वाभाविकता है। वहाँ कोई युद्ध नहीं, वहाँ कोई अशांति नहीं, वहाँ कोई उपद्रव नहीं, वहाँ तरंगों में कोई टकराव नहीं। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति का ही समुद्र स्थित है, उसी प्रकार हम सबके भीतर शांति स्वरूप, परम शांति स्वरूप परमात्मा ही स्थित है, परम आनंद स्वरूप परमात्मा स्थित है। तो एक साधक, एक साधिकाएं गंभीर हैं। जैसे समुद्र के अंदर गंभीरता है, सहजता है, ये नीरवता है, स्तब्धता है, उसी प्रकार जो आनंद का समुद्र है वो हमारे भीतर है। हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत दुखी बनाती हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। जीवन की अनेक घटनाएं
बहुत बार दुखी बनाती हैं। हम हताशा निराशा का अनुभव करते हैं। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण जो सर्वाधार परमात्मा है वो आनंदमय है। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। ऋषि कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। कहा ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है। इसीलिए हमारा जीवन भी आनंददायी होना चाहिए, उस परम आनंद की तरफ बढ़ना चाहिए। संसार का सुख ऐसा है जैसा मानो पत्ते पर एक ओस की बूंद हो, दुखों से भरा हो, बिल्कुल क्षणिक अस्थिर विनाशी मिटने वाला। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन प्रकाश की ही तरफ बढ़ता रहे, क्योंकि वह परमात्मा परम प्रकाशमय है, वह परम शांतिमय है, वह परम ज्योति स्वरूप है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। आज मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। आधी रात को उठ खड़ा होता है व्यक्ति, सोया व्यक्ति आधी रात को उठकर चिल्लाने लगा है, पता नहीं सपने में क्या देख लिया, इसके मन की क्या स्थिति हो गई, इतनी हताशा, इतनी निराशा। मन की यह स्थिति, आधी रात को सोया व्यक्ति अचानक उठ खड़ा होता है, ना जाने क्या बोलने, बड़बड़ाने, चिल्लाने लगता है। इतनी हताशा, इतनी निराशा, इतनी कुंठा, इतना अवसाद, इतना भय मनुष्य के मन में व्याप्त हो गया है। कोई हताशा ना हो, निराशा ना हो। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान है, इसीलिए स्वर वेद का स्वर है, ये सेवा है, ये सत्संग है, ये साधना है कि हमारा मन शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे, निराशा से ऊपर उठ सके, हताशा से ऊपर उठ सके। मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं, मनोचिकित्सक बहुत चिंतित हैं। अनेक मनोरोगियों को ध्यान के अभ्यास की सलाह दे रहे हैं। विहंगम योग की साधना के संक्षिप्त अभ्यास से, प्रथम भूमि की साधना के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती है, शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। वो शांत भी है और सचेत भी है, जागरूक भी है। दोनों स्थिति एक साथ है।